Hello, second class students. Welcome to Sanskaram Group of Schools. This is class second and subject is mathematics. Today we are going to start chapter number 5. Name of the chapter is shapes. And today we are going to discuss about 2D and 3D shapes. In this picture, beta, you can see 2D shapes. And in second standard, you have to learn the names of circle, square, triangle and rectangle only. Only 4 shapes. These shapes are called 2D shapes and you also call it flat shapes. इन शेप्स को बेटा सिर्फ ये 4 शेप्स ही आपको डिस्कस करनी है. इवन आपको पता होना चाहिए. आपको ओवल का भी पता होना चाहिए, डायमंड, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्सागन, सेमी सर्कल, स्टार एंड हार्ट शेप. नेम आपको सबके पता होने चाहिए, लेकिन डिटेल में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल. गॉट इट. ये 4 शेप्स ऐसी हैं जिनकी आपको स्पेलिंग, कॉर्नर्स एंड साइड्स ये आपको पता होना चाहिए. फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपने लिटिल बिट शेप्स के बारे में डिस्कस किया होगा, टीचर ने आपको बताया होगा. इस स्टैंडर्ड में आपको एक तो 3D शेप्स आपको पढ़नी है और जो 2D शेप्स हैं या फ्लैट शेप्स जो हैं उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 मैंने आपको मेन शेप्स बता दी इनकी आपको स्पेलिंग, साइड्स एंड कॉर्नर्स लर्न करने हैं. ठीक है. अब सबसे पहले है सर्कल. यू कैन सी सर्कल में बेटा ये देखिए, इसमें ये सर्कल है. ठीक है. फर्स्ट वन इज अ सर्कल और सर्कल मीन्स बिल्कुल गोल. फ्लैट शेप्स की अगर बात करें तो फ्लैट शेप्स को आप जैसे एक पेज पर आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है. अगर आप पेज पे एक सर्कल बनाते हो, नोटबुक में हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे इन टॉपिक्स को, इन शेप्स को ड्रॉ भी करेंगे. तो बेटा जो आपकी लाइन होगी, एक आपका स्टार्ट पॉइंट होगा और वहीं पर आपका जैसे घूमकर आपकी पेंसिल आएगी, बिल्कुल गोल आप पेंसिल को घुमाओगे और जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पर आकर के आप एंड भी करोगे. एंडिंग पॉइंट भी वहीं होगा. ऐसी शेप जिसमें एक कर्व फेस आप मान सकते हो कि हाँ कर्व साइड जो होती है वो होती है. कर्व से मिलकर जो होता है सर्कल बनता है, लेकिन इसमें कॉर्नर, कोना जो है वो कोई नहीं होगा. ठीक है. सर्कल में एक कर्व फेस, कर्व साइड आप जिसे कह सकते हो, दैट इज गुड. एंड सर्कल जो बनता है वो कर्व से बनता है, इसलिए हम उसे कर्व साइड कह सकते हैं. बट इसमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है. 1 कर्व साइड एंड कॉर्नर 0. डन. नेक्स्ट है आपका स्क्वायर. स्क्वायर आप देख सकते हो बेटा, दिस इज स्क्वायर. ये स्क्वायर है. स्क्वायर में आप कितनी लाइंस देख रहे हो? 1 2 3 4 लाइंस हैं और ये लाइंस ही इसकी साइड्स हैं. अब 4 लाइन हुई तो साइड कितनी हुई? 4 हुई. 1 2 3 एंड 4 इसकी साइड्स हुई. एस आप लिख सकते हो, एस. अब स्क्वायर में साइड हमें पता चल गई. हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्नर. कॉर्नर मीन्स कोना. जैसे आपका रूम है या आपकी बुक है. ठीक है. अगर आप अपनी बुक को बंद करते हो तो जो आपकी लाइंस हैं साइड बाय साइड वो साइड हैं, लेकिन जो कोना है जहाँ पर 2 लाइंस आपस में मिलती हैं उसे कॉर्नर कहते हैं. ठीक है. जैसे यहाँ स्क्वायर में एक कॉर्नर ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और 4th वन इज दिस. 4 यहाँ पे कॉर्नर हैं. 4 ही साइड्स हैं
और 4 ही कॉर्नर हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 4 साइड, 1 साइड, 2 3 एंड 4, ये रहेंगी साइड्स। और जहां पर जाकर के ये दो लाइंस आपस में मिल रही हैं, ये रहेंगे कॉर्नर, कोने जिसे कहते हैं, कोना, हिंदी में कोना, इंग्लिश में कॉर्नर। तो ये भी 4 ही रहेंगे, 1 2 3 4, ये रहेंगे कॉर्नर। डन। स्क्वायर में आपने समझ लिया। एक तो आपको स्पेलिंग लर्न करनी है, SQUARE, SQUARE, स्क्वायर। सेकंड आपको इसके साइड्स पहचानी है, साइड्स मीन्स लाइंस। डन। और तीसरी चीज आपको पहचानी है कॉर्नर। कॉर्नर मीन जहां पे 2 लाइंस आपस में मिल रही हैं, कोना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। डन। या फिर ऐसे समझ लो, एक लाइन और यहाँ पर दूसरी लाइन आकर के मिली तो बन गया एक कॉर्नर। अब इस लाइन से ये वाली लाइन जब मिली तो यहाँ पर भी एक कॉर्नर बन गया। एक लाइन और ड्रॉ करते हैं तो ये 2 कॉर्नर बन जाते हैं। सारे बन गए 4, 1 2 3 4, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर। डन। नेक्स्ट हमारी शेप रहेगी ट्राइंगल। ट्राइंगल में 3 साइड रहेंगी। ये देखो 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं, 1 2 3। 3 लाइंस जब आपस में मिलेंगी तो ट्राइंगल क्रिएट होती है। अब कितनी साइड्स होगी, कितनी लाइंस हो गई इसमें, एक बार फिर से ड्रॉ करके देख लेते हैं। 1 2 3, कितनी साइड्स हो गई, 1 2 3, ये हो गई इसकी साइड्स, 3 साइड्स। ट्राइंगल में कितनी साइड्स, 3 साइड। साइड बोल लो, लाइन बोल लो, एक ही बात है। कितनी लाइन ड्रॉ करी हमने, 3 लाइन्स, 3 साइड्स। क्लियर। इसके बाद आता है कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स कोने। फर्स्ट लाइन हमने जब ड्रॉ की और सेकेंड लाइन, अब 2 लाइन जहाँ पे आपस में मिलेंगी वहाँ पे कॉर्नर क्रिएट होगा, जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया। लेकिन ये ट्राइंगल है, इसमें हमें एक लाइन और ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर भी देखो 2 लाइन्स आपस में मिल रही हैं, यहाँ पर भी मिल रही हैं। इट मीन्स 1 2 3, कितने कॉर्नर बने, 3। 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। ट्राइंगल में 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। 3 लाइंस जब आपस में मिलती हैं तो ट्राइंगल क्रिएट होता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही कॉर्नर होते हैं। अंडरस्टूड। ट्राइंगल की स्पेलिंग क्या है बेटा, TRIANGLE। TRI, देखो यहाँ लिखी हुई भी है ट्राइंगल की स्पेलिंग, TRIANGLE, ट्राइंगल। गॉट इट। लास्ट वन, द फोर्थ वन इज रेक्टेंगल शेप। ये शेप आपको डिस्कस करनी है लास्ट में। ट्राइंगल में, ट्राइंगल और स्क्वायर सेम इनका साइड्स और कॉर्नर रहेंगे। डिफरेंस इसमें इतना होता है कि स्क्वायर में चारों लाइंस बराबर होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं, और रेक्टेंगल में आमने सामने की अपोजिट जो होती हैं वो साइड्स बराबर होती हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हो, ये जो लाइन है ये इस लाइन के बिल्कुल बराबर होगी और इस साइड की लाइन ये आपस में बराबर होंगी।
और यही लाइंस जो हैं ये हमारी साइड हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब अगर हम इन्हें मिला दें, इस तरीके से हम मिला लें तो 2 लाइंस यहाँ मिलती हैं, 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ पे। जहाँ लाइंस 2 लाइंस आपस में मिली वहां पर बन गए हमारे कॉर्नर। ठीक है, रेक्टेंगल में 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 होगी इसकी साइड्स, 1 2 3 4। ठीक है, ये इसकी साइड रहेंगी। और जहाँ 2 लाइंस आपस में मिली हैं ये 1 2 3 4, ये रहेंगे इसके कॉर्नर। 4 साइड 4 कॉर्नर, जस्ट लाइक स्क्वायर, स्क्वायर की तरह ही। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा स्क्वायर और रेक्टेंगल में? स्क्वायर की चारों लाइंस बराबर रहेंगी और रेक्टेंगल में आमने सामने की लाइंस बराबर रहती हैं। सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, ये शेप्स आपको नोटबुक में ड्रॉ भी करनी है, इसके साइड और कॉर्नर। सबसे पहले तो आप स्पेलिंग्स लर्न कर लीजिए, साइड्स और कॉर्नर्स भी आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट क्लास में उसे हम डिस्कस कर लेंगे। अदर शेप जो हैं, जो 2D शेप में आती हैं बेटा, जैसे ओवल है, डायमंड है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, सेमी सर्कल, स्टार एंड हार्ट, इनको आप सिर्फ पहचान लो। इनका मतलब अगर आपको ये शेप दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये कौन सी शेप है, बट डिटेल में आपके स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में इससे रिलेटेड स्टडी आपको नहीं करनी है। मीन्स साइड्स, कॉर्नर्स वैसे तो आप जज कर सकते हो अगर आपने साइड और कॉर्नर को समझ लिया तो। साइड मीन्स जितनी भी, एक तरीके से आप ये मान लो कि जो हम लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। कॉर्नर मीन्स जहाँ पर 2 लाइंस आपस में आकर के मिल रही हैं। गॉट इट? सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इनकी स्पेलिंग्स आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। आगे है ओवल, डायमंड, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सेमी सर्कल, स्टार एंड हार्ट। डायमंड शेप देखिए, पेंटागन में 5 लाइंस होती हैं, हेक्सा में 6, ऑक्टा में 8। सेमी सर्कल मीन जो सर्कल हमने स्टडी किया उसको अगर हाफ कर देते हैं तो सेमी सर्कल। देन स्टार, हार्ट शेप, ये शेप्स बेटा आप लोग जस्ट पहचान लीजिए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो आएगा 3D शेप्स। 3D शेप्स कह लो या सॉलिड शेप जैसे आपकी बुक में दिया गया है। ये वो चीज़ें हैं, वो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा जिन्हें हम अपने हाथ में ले सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में हैं उनको पहचानना कि वो कौन सी शेप के हैं। ठीक है, जैसे आपके हाथ में बुक है तो उस बुक को आप घुमा के देख सकते हो, उसके फेसेस, उसके एजेस, उसके साइड्स, उसके कॉर्नर्स आप देख सकते हो। फ्लैट शेप जो होती हैं उन्हें हम एक पेपर पर ड्रॉ करते हैं, लेकिन एक लाइव एग्जाम्पल, एक 3D एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वो होती हैं आपकी सॉलिड शेप्स या 3D शेप्स जिन्हें हम सेकेंड टर्म में कह सकते हैं। 2D शेप्स में हमने, जैसे मैंने आपको कहा था, आपको 4 मेजर जो शेप्स हैं, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनकी शेप्स, कॉर्नर्स, साइड्स हमने डिस्कस कर ली थी। 3D शेप्स में कोन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये आप लोगों को स्टडी करना है। कोन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, इसके अलावा एक सिलेंडर शेप जो है वो भी आपकी बुक में दे रखी है। अब इन्हें समझने का बेस्ट वे होता है बेटा अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखो कि वो कौन सी शेप के हैं। ये शेप्स जो हैं बेटा, इनमें अगर आप लोग अपने आसपास, जैसे मैं कह रही हूँ, ऑब्जर्व करोगे, जैसे अगर आप क्लास में होते तो क्लास में जैसे हम लंच बॉक्स देखते बच्चों का, किसी का सर्कल होता है, किसी का जो
लंच बॉक्स है वो कौन सी शेप का है, उससे भी हम शेप्स को क्लियर कर। जैसे अगर आपने एक बॉल है आपके पास, ठीक है, अगर आप बॉल, आपको कहा जाए पेज पे ड्रॉ करो, तो आप पेंसिल उठा के उस पर बॉल ड्रॉ कर देते हो, वो होती है 2D शेप। लेकिन एक बॉल जब नेचुरली आपके हाथ में है, या आप उसे इस तरीके से ड्रॉ करते हो कि वो 3D शेप में नेचुरल हमें दिखाई देता है कि हाँ बिल्कुल 3D एंगल से दिखाई देता है, मीन्स उसके एंगल्स हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। या अभी आप इतना समझ लो कि एक बॉल आपके हाथ में है, एक आपने पेपर पर ड्रॉ कर रखा है, तो जो पेपर पे ड्रॉ कर रखा है वो 2D शेप है, जो आपके हाथ में है वो 3D शेप है। आपने बॉल को जज करना है कि जब आप बॉल ड्रॉ करते हो तो आपने पेज पे कौन सी शेप ड्रॉ की, सर्कल ऑब्वियसली। लेकिन जब वो आपके हाथ में है, एक 3D फॉर्म में आपके पास है, तो वो कौन सी शेप का होता है, स्फीयर, ठीक है। अगर एक आप लोग जैसे आपका लंच बॉक्स है, ठीक है, आप लोगों से कहा जाए कि हाँ लंच बॉक्स ड्रॉ करो, कौन सी शेप का है, तो आप फटाफट स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी होगा वो ड्रॉ करोगे। लेकिन जब वो आपके हाथ में, आप उसे लाइवली देख रहे हो, तो कौन सी शेप होगी, या तो क्यूब या क्यूबॉइड, ठीक है। आइसक्रीम अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, आप सबसे पहले आइसक्रीम कोन ड्रॉ करोगे, ठीक है। आइसक्रीम कोन ड्रॉ करने के लिए आप फटाफट क्या बनाते हो, ट्राइंगल, ठीक है। लेकिन जब वो आइसक्रीम कोन लाइवली आपके हाथ में है, तो उसे हम कोन कहते हैं, समझे। सॉलिड शेप्स में या 3D शेप्स में कोन, स्फीयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये आपको स्पेलिंग्स लर्न करनी है, और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है अपने आसपास। देखिए आपका टीवी जो है वो कौन सी शेप है, 2D में कौन सी शेप है और 3D में कौन सी शेप है। आपकी बुक, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल की कौन सी शेप होती है, सिलेंड्रिकल। गैस सिलेंडर देखा है, उस तरीके की जो भी शेप्स होंगी जो सिलेंडर की तरह दिखाई देती हैं, उन्हें हम कहेंगे सिलेंडर, ठीक है। जैसे सेल हो गए, आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, आपकी वाटर बॉटल हो गई, पाउडर हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो लंबी और गोल होती है, उसे सिलेंडर शेप कहते हैं। कोक की बोतल तो देखी होगी, है ना, वो सब सिलेंडर शेप के ही एग्जांपल्स हैं। सिलेंडर शेप में सॉरी जो 3D शेप्स हैं उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात ये होती है कि कुछ शेप्स ऐसी होती हैं जिनका सरफेस जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है। जैसे आपकी बुक है, नोटबुक है, अगर आप उसके ऊपर हाथ फेरोगे तो वो बिल्कुल आपका हाथ सीधा जाएगा, है ना। लेकिन अगर एक बॉल के ऊपर आप हाथ फेरोगे तो आपका हाथ मुड़ जाएगा, मुड़ जाएगा ना। ऐसे अगर हाथ रखोगे, उसके सारे आप टच करोगे उसे, तो आपका हाथ मुड़ जाता है, उसे कहते हैं कर्व फेस। अगर आपका हाथ सीधा जा रहा है, जैसे आप टेबल होता है, टेबल के ऊपर आप हाथ ऐसे चलाओगे तो आपका हाथ बिल्कुल सीधा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, मुड़ेगा नहीं कहीं से भी, उस फेस को कहते हैं फ्लैट सरफेस। लेकिन जैसे मैंने बता दिया, बॉल है, बॉल के ऊपर आपने हाथ रखा है, उसके ऊपर आप हाथ घुमा रहे हो तो हमारा हाथ मुड़ जाता है, उसे कहा जाता है कर्व फेस, ठीक है। अब फ्लैट सरफेस और कर्व सरफेस में एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। जो आपका फ्लैट सरफेस है उसकी आप जैसे बुक के ऊपर बुक, बुक के ऊपर बुक आप रख सकते हो, एक ढेर लगा के स्टैक बनाकर आप रख सकते हो। लेकिन जिनका कर्व फेस है, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल, बॉल के ऊपर बॉल आप नहीं रख सकते। तो फ्लैट सरफेस की जो चीज़ें हैं उनका हम स्टैक बना सकते हैं, ढेर बना सकते हैं। लेकिन कर्व फेस की चीज़ों का हम
स्टैक नहीं बना सकते हैं। कर्व जो चीज़ें होती हैं बेटा वो मोस्टली रोल करती हैं। जैसे आप उसे जैसे बॉल को आप नीचे फेंकोगे तो वो लुढ़क कर आगे चली जाती है, लेकिन अगर एक बुक आप मीन्स बाई चांस गलती से भी आपसे छूट जाए तो वो जहाँ गिरी, जहाँ आपने छोड़ा उसे, वो वहीं की वहीं पड़ जाएगी नीचे ज़मीन पर, आगे नहीं खिसकेगी। फ्लैट जो चीज़ें होती हैं मोस्टली वो स्लाइड नहीं करती हैं, रोल नहीं करती हैं। उनका हम स्टैक बना सकते हैं, उनको हम ढेर बना सकते हैं। लेकिन कर्व जो चीज़ें होंगी, कर्व जिनका फेस होगा, वो चीज़ें रोल करती हैं और उनका हम स्टैक, उनका हम ढेर नहीं बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में आप लोग 2D और 3D शेप्स जो है आपको स्टडी करने हैं। 2D शेप्स में जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। यहाँ इस पिक में आप देख सकते हो सर्कल की वन साइड जो मैंने आपको बताई थी, कर्व साइड जो होती है वो होती है, और इसमें कॉर्नर कोई नहीं होता, 0 कॉर्नर होता है। स्क्वायर में 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स, रेक्टेंगल में 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर, ट्रायंगल में भी 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। 3D शेप्स के आपको नेम लर्न करने हैं, जिसमें स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये 5 कौन कौन से? स्फीयर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड। ये 5 नेम्स आपको नोटबुक में नोट डाउन भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। शेप्स में बेटा इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट रह जाए, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है बेटा, अपने नियर बाई आप लोग ऑब्जर्व करो, अपने आसपास ऑब्जर्व करो कौन सी चीज़ कौन सी शेप में है। उसके बाद जो शेप हम पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, जो प्राइमरी शेप्स कह सकते हैं जिन्हें हम, वो है 2D शेप्स। और जो 3D शेप्स हैं वो लाइव एग्जाम्पल, अगर हम उसे पेपर पे भी ड्रॉ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल नेचुरल है, ये बॉल है। अगर सर्कल बनाने के लिए हमें कहा जाए तो हम एक सिंपल सर्कल लाइन खींचेंगे वैसे गोल करके और हमारी सर्कल शेप बन जाएगी। लेकिन जब हम स्फीयर शेप बनाएंगे, उसका एक एग्जाम्पल देंगे, एक बॉल बनाएंगे, तो वो रियली दूर से दिखेगी कि हाँ हमने बॉल बना रखी है। वो एग्जाम्पल, वो शेप जो हमें लाइव दिखाई देती हैं, ऐसे लगता है कि हाँ वो रियल हैं, उन्हें हम 3D शेप्स कहते हैं। If you are having any doubt, you can contact me. Thank you, beta. Have a good day.